ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग पोजीशन बना लें क्योंकि बहुत समय हो चुका है वेट करते-करते। 23,950 का हम लोग यहाँ पर अब सी परचेज़ करेंगे। मार्केट में देखो सेलिंग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अपर साइड जा चुका है और ये बस सेलर कहाँ से आ रहा है ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना एक्चुअली बहुत मुश्किल है क्योंकि सेलर कहाँ से एंट्री करेगा। मेरे को तो नहीं लगता वो कहीं से भी एंट्री करने की कोशिश करेगा। ये बस बायर को थोड़ा-थोड़ा एडजस्टमेंट दे के निकाल रहा है, फिर रिकवरी कर रहा है, तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए रिकवरी के साथ जाने का ही कोशिश कर रहे हैं। बस यहाँ पर खतरा है बड़ा रिट्रेसमेंट का। अगर बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट करने का कोशिश किया, उसी सिनेरियो में हम लोग का बड़ा लॉस हो सकता है। बाकी उसी सिनेरियो में मार्केट इवन गिर भी सकता है, कुछ भी पॉसिबल है तब। पर अभी तो मेरे को ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जहाँ से मैं ऐसे सोचूँ कि मार्केट कंटिन्यूएशन में गिरावट वगैरह करेगा। छोटा-मोटा रिट्रेसमेंट दे रहा है, बहुत ही एक्चुअली इतना बड़ा गैप अप खोलने के बाद धीरे-धीरे ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है। ऐसे तो मेरा सपोर्ट पहले से लिया हुआ है, पर वही बात है ना इतना बड़ा गैप अप के बाद हम लोग देखो ब्लाइंडली बाइंग नहीं कर सकते हैं। बड़ा-बड़ा ये जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे देखो 3 कैंडल अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता और ये लेवल का ब्रेकडाउन कर देता ना, तो ये कहाँ पर जाके रुकेगा ये चीज़ नहीं पता। यहाँ पर क्या ना ये पूरा चार्ट में हम लोग को मेजर रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है सिंपली। निफ्टी में भी देखोगे मेजर रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है हम लोग को। स्मॉल-स्मॉल रिट्रेसमेंट हम लोग को नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ बाइंग के लिए ठीक है, पर यहाँ पर खतरा यही बात होता है कि कभी अगर ये बाय चांस हम लोग बाय कर लिए, उसके बाद बड़ा रिट्रेसमेंट कर दिया, तो उस सिनेरियो में सडन लॉस होना तय है। ऊपर से इतना बड़ा गैप अप में सेलर तो मेरे को नहीं लगता ठीक से काम यहाँ पर कर पाएगा। बायर ही एंटर करेगा, पर बायर भी कितना क्वांटिटी में एंट्री करेगा, थोड़ा-सा यहाँ पर सोच में आना चाहिए कि इतना बड़ा गैप अप के बाद ऊपर जाने का संभावना कितना रह जाता है। इसलिए बहुत वेट किया मैं कि मार्केट क्या करने का कोशिश कर रहा है। हालाँकि ऑल ओवर धीरे-धीरे करके अपसाइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। पोज़ीशन में 25,000 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। खैर, यहाँ पर मार्केट के साथ ही जाने की कोशिश किया हूँ। अब हालाँकि अब हम लोग जहाँ से लिए हैं, ये 24,000 के आसपास से रेजिस्टेंस भी ले रहा है। और निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी देखोगे तो 55,500 के आसपास से लगभग रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलना चाहिए, लगभग ब्रेकआउट आएगा तो 24,050 तक। तो मैं कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 पॉइंट का मोमेंटम खोज रहा हूँ। हालाँकि बहुत लेट हो चुका है, हम लोग को यहाँ पर लगभग साढ़े 11 बज चुका है। क्या करूँ इतना बड़ा गैप अप के बाद कन्फर्मेशन चाहिए दोनों बाइंग और सेलिंग के लिए, दोनों के लिए। सेलिंग के लिए तो बहुत कोशिश की, नज़र नहीं आया। कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ पर ब्लाइंडली सेलिंग कर सकें या कहीं से भी हम लोग को लगे कि बायर को दिक्कत हो सकता है। बायर को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुला है और अभी भी जो यहाँ पर भी बाय किया होगा ना यहाँ पर भी, वो भी मेरे हिसाब से इतना आसानी से नहीं डरने वाला। उसको मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है सामने से और निफ्टी में एक चीज़ क्या ना यहाँ पर जो भी बाय किया होगा उसके एसएल डायरेक्टली 800 के आसपास होगा। तो निफ्टी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऊपर से ये अभी 24,000 के आसपास से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये गिरेगा भी तो यहाँ से इसको डायरेक्टली 200 पॉइंट का डाउनसाइड का मोमेंटम करना पड़ेगा। तभी जाके वो बायर कुछ सोचेगा कि पोज़ीशन को क्या करना है, निकालना है कि रखना है। फिलहाल के लिए तो हम लोग आई होप मार्केट हम लोग को अपसाइड मोमेंटम करते ज़्यादा परेशान ना करे। मैं ज़्यादा मोमेंटम नहीं खोज रहा हूँ, ज़्यादा मोमेंटम क्या तो आएगा क्योंकि मार्केट साइडवेज़ जाने का ही निफ्टी तो ज़्यादातर कोशिश कर रहा है। पर फिर भी मैं एक ठो मोमेंटम 24,050 तक का खोज रहा हूँ, लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम खोज रहा हूँ अपसाइड का। बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनसाइड से अगर देखें तो ऑलरेडी बहुत चल चुका है। लगभग ये 700-800 पॉइंट जहाँ से खुला वहाँ से और भी चल चुका है। तो ये कितना चलेगा इसमें बताना मुश्किल है और ऊपर से एक ये इस इंडेक्स में क्या ना कैंडल शार्प अचानक से बन रहा है, बड़ा-बड़ा रिट्रेसमेंट का खतरा है। तो इसलिए इस इंडेक्स को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश किए हैं और ऊपर से निफ्टी प्रॉपर 24 जैसे रेजिस्टेंस भी ले रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। बाकी तो वक़्त ही बताएगा क्या होगा, प्रॉफ़िट होगा कि लॉस होगा। ज़्यादा समय तो नहीं वेट कर सकते हैं हम लोग को, वैसे ही लेट से ट्रेड किए हैं। साइडवेज़ हो गया तो जो भी लॉस प्रॉफ़िट जो दिखाएगा उसको एग्ज़िट करके चले जाएँगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग मार्केट के साथ जाने का ही कोशिश किए हैं, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब ये ह्यूज रेड कैंडल जिसका डर था ये वही चीज़ अब करने का कोशिश कर रहा है। पोजीशन में भी सडन ही हम लोग को 1,20,000 का लॉस नज़र आने लग गया था, जबकि अभी जस्ट ये जो कैंडल बनाया था यहाँ पर हम लोग को 1 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा था। वापिस से वोलेटिलिटी क्रिएट करने का ये कोशिश कर रहा है।
सडन गिरावट आ गया ना तो ही लॉस होगा, क्योंकि ऐसे तो बायर नहीं डरेगा। और हम लोग जब पोजीशन बना रहे हैं इसको, अगर ये तभी गिरावट करना है तो क्या बोल सकते हैं। ऐसे तो ये 24,000 से ही गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कहाँ तक ये गिर सकता है 24,000 से, पर ज़्यादा बड़ा एसएल तो हम लोग भी नहीं रख सकते हैं। क्योंकि कुछ बता नहीं सकते, इतना देर से तो ये रिकवरी कर ही रहा है। अब क्या पता हम लोग की तरह दूसरे लोग भी कुछ एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन लेके उनका माइंडसेट भी बाइंग सेट हो गया होगा, तो सुबह से कोई बाइंग नहीं कर रहा होगा और अभी सब कोई ये ठान लिए होंगे कि अब तो बाइंग कर लेते हैं। बहुत देर हो गया, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो ये अब रिट्रेसमेंट का इसका मन होगा या प्लान होगा तो बताना मुश्किल है, हम लोग का लॉस हो सकता है। 80-90,000 के आसपास है। देखते हैं, बैंक निफ्टी भी अब देखो थोड़ा बड़ा रेड कैंडल रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। खतरा तो बढ़ ही गया है पहले से। यहीं कहीं मेरे से सपोर्ट लेके जाना चाहिए था, पर ये और भी ज़्यादा गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कहाँ तक ये गिर सकता है। 24,000 से देखो दोबारा रेजिस्टेंस लेने का डायरेक्टली कोशिश किया है। खैर रेजिस्टेंस का कोई बात नहीं है, सेलर यहाँ पर आएगा नहीं। मेन है बायर कितना क्वांटिटी में आ रहे हैं। बायर अगर डर के निकल गया ना तो ये अपर साइड चला जाएगा। बायर अगर डर के नहीं निकला, फ्रेश बायर का बात कर रहा हूँ, फ्रेश और वीक बायर। स्ट्रॉन्ग बायर तो यहाँ पर नहीं निकलेगा कोई भी हाल में। जो फ्रेश और वीक बायर है, जो बार-बार ब्रेकआउट में बाइंग कर रहे हैं ना, उनको बस ये निकाल रहा है फिर ब्रेकआउट कर रहा है। जैसे यहाँ पर उनको बिठाया, निकाला, ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद निकाला, ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद निकाल के ब्रेकआउट करना चाहिए। वही सिनेरियो में तो ये अपसाइड जा रहा है, बार-बार बैंक निफ्टी में तो वही कर रहा है। फ्रेश और वीक बायर को निकालता है, ब्रेकआउट करता है। मेजर रिट्रेसमेंट में ही स्ट्रॉन्ग बायर निकलेगा। देखते हैं, मेजर रिट्रेसमेंट अभी भी आ गया तो हम लोग को भी निकलना पड़ेगा। खैर फिलहाल के लिए और थोड़ा-सा वेट करते हैं। तो अगर देखें तो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम तो नहीं आया है। पूरा लगभग साइडवेज होने के बाद अब ये कंटिन्यूएशन में गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। अब ज़बरदस्ती पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे। एक्चुअली लगता है बहुत लेट हो गया अपसाइड के मोमेंटम के लिए। अब दूसरे लोग अब यहाँ पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये जाके रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। ये रिट्रेसमेंट का मेरे को शुरुआत में खतरा था कि ये ऐसा कर सकता है, पर इतना अपसाइड जाने के बाद ये अप कर रहा है। हालाँकि अभी भी मेरे हिसाब से फ्रेश बायर को ही निकालने की कोशिश कर रहा है, पर हम लोग को अपना एसएल को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये ज़्यादा गिर गया, कंटिन्यूएशन में गिर गया, तो कहाँ तक हम लोग भी एवरेज करेंगे, कहाँ तक होल्ड करेंगे, बताना मुश्किल है कहाँ पर जाके रुकेगा। तो खाली एसएल को आप देख सकते हैं और कुछ नहीं। 2 लाख के आसपास एसएल आ चुका है हम लोग को। यहाँ पर डायरेक्टली 24,000 से गिरावट करने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी भी डायरेक्ट 500 लेवल से। खैर उसका तो कोई मायने नहीं है, हालाँकि सेलर आ रहे हैं ना नहीं इसका कोई भी गारंटी नहीं है। इतना बड़ा गैप अप के बाद चाहे जितना भी राउंड नंबर से गिर जाए, सेलर थोड़ा-सा वेट ही करता है और डायरेक्टली एंट्री नहीं करता। ये रिट्रेसमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर के लिए ही है। ऐसे मत सोचना कि इसमें कोई भी सेलर एंट्री करने का कोशिश करेगा। पोज़ीशन में ठीक-ठाक लॉस नज़र आ रहा है। ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 50,000 का और लगभग हम लोग एसएल रख सकते हैं। फिलहाल के और 50-60,000 का एसएल का वेट कर लेते हैं। 2.5 लाख के आसपास हम लोग बुकिंग करने का कोशिश करेंगे। वेट करते हैं। अभी कहाँ जस्ट हम लोग लॉस बुक करने वाले थे 50,000 के आसपास, तो हम लोग वेट कर रहे थे 2.5 लाख के आसपास। 2,10,000 का तो लॉस देख ही चुका था। अब कंप्लीट लॉस रिकवर हो चुका है और कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुके हैं। खैर जो है सो है, अब इतना वेट कर ही चुके हैं तो अब हम लोग को एसएल मार्केट बना के दे दिया है, वो है स्विंग। इसको ब्रेक डाउन किया तो सिंपली एग्जिट कर देंगे और अपसाइड का तो वेट कभी से कर रहे हैं हम लोग। 1 बज चुका है, जनरली इतना होल्ड नहीं करते हैं, पर आज पोजीशन बहुत हद से ज़्यादा लेट बना है तो एक ब्रेकआउट का वेट करना ही पड़ेगा। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। पोजीशन में अभी भी लॉस है, प्रॉफिट दिखाना चाहिए, पर मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कुछ खास प्रॉफिट हो पाएगा, पर फिर भी वेट करते हैं। देखिए तो अब ये दोबारा थोड़ा-सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये शायद ब्रेकआउट कर भी देगा तो भी ज़्यादातर ऊपर नहीं जा पाएगा। टोटल टाइम वेस्टेज है। एक काम करते हैं, पोजीशन को यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं। कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है इतना। एक्चुअली लॉस कम गया वही बहुत बड़ा बात है। यहाँ पर हम लोग 32,000 के आसपास लॉस बुकिंग कर पाए। तो लगभग बोलने से कॉस्ट टू कॉस्ट में ही हम लोग एग्ज़िट कर पाए। थोड़ा-सा वेट किया जा सकता है, पर ये तो दोबारा रेड कैंडल बना रहा है, कंटिन्यूएशन में मोमेंटम नहीं कर रहा है, स्ट्रेंथ ही नहीं दिखा रहा। ऊपर से बैंक निफ्टी भी अब देखो दोबारा रेड कैंडल बना रहा है, तो टोटल ये टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी तो कंप्लीटली साइडवेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अच्छा हुआ, बड़ा लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, वो तो कल फिर से हो जाएगा। कम से कम लॉस नहीं हुआ। आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप ऐसे टाइम पे आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे और फोमो में एंट्री वगैरह नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बड़ा-बड़ा जो रिट्रेसमेंट है ना, तुरंत ही एसएल हिट कर सकता है। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे।
धन्यवाद।